ओके, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, given below are some triangles and the length of their line segment, identify in which figure ray PM is bisector of triangle of angle QPR। अब मुझे बहुत सारे ट्रायंगल्स गिवन है, मुझे पता करना है कि PM हर किस ट्रायंगल के अंदर बाइसेक्टर होगी ऑफ एंगल QPR। ओके, अब पहला फिगर है हमारा कुछ ऐसा, okay, this is somewhat my figure looks like. This is Q, this is R, this is P, this is 7, this is 3, and this is 3.5, this is 15। okay, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अगर हम यूज करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि Q, इसको कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज M। ओके, ये गिवन है, QM डिवाइडेड बाय MR शुड बी इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय PR। ये दोनों सेम होने चाहिए। दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। लेट्स सी वो सेम आते हैं या नहीं। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, so ये हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5 शुड बी इक्वल टू PQ अपॉन PR। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, इंडिविजुअल रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा वो, QM अपॉन MR, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो कितना होने वाला है, 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5 विच कैन बी रिटर्न एज 35 अपॉन 15 और डिवाइडेड बाय 5 करूं, दैट इज इक्वल टू 7/3। ओके, अब PQ अपॉन PR की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, सो PQ डिवाइडेड बाय PR is equal to, this is 7, this is 3, 7 upon 3, as this and this are equal, these so PM is the angle bisector of QPR। इसमें मैं बोल सकता हूं क्यों, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ट्रायंगल चेंज हो गया है सिर्फ, एंड द लेंथ दिस थिंग इज गोइंग टू बी द सेम, ओके, इन एवरी ट्रायंगल, isn't it? So अब ट्रायंगल है मेरा अगला, RPQR कुछ इस तरीके का है। दिस इज सेकेंड, सॉरी, दिस इज PQR एंड देन ये है कोई लेंथ, दिस इज द पॉइंट M, और इनकी लेंथ है 7, 10, 6, 8, 7, 10, 6, 8, अगेन यही रहने वाला है RM। ठीक है, अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अब तो इसके अंदर पहले कौन सा है, RM अपॉन MQ। सो RM अपॉन MQ शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब कि RP डिवाइडेड बाय PQ, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले RM अपॉन MQ का वैल्यू निकालते हैं। RM अपॉन MQ इज इक्वल टू, RM कितना है 6 डिवाइडेड बाय MQ कितना है 8, विच इज इक्वल टू 3/4। RP अपॉन PQ की अगर बात करें, RP अपॉन PQ इज इक्वल टू, RP की वैल्यू कितनी है 7, PQ की वैल्यू कितनी है 10, सो दिस इज इक्वल टू 7/10। सो इसका मतलब हुआ कि RM अपॉन MQ is not equal to RP upon PQ, and as both of them are not equal, so I can say that PQ is not the angle bisector of angle RPQ। क्यों, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि जो भी अगर एंगल बाइसेक्टर ये होता, इसका मतलब है कि इस साइड का जो रेशियो होगा, मतलब कि RM अपॉन MQ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि RP अपॉन PQ, जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसीलिए इसका मतलब कि ये in this figure PM is not the angle bisector of the triangle। okay, अगला एक देख, इसी का थर्ड पार्ट, triangle is different। okay, the third one is something like this।
पी क्यू आर, और ये यहां से जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड 4 10 9, दिस इज 4, दिस इज 10, दिस इज 9 एंड दिस इज 3.6। ओके, अब मैं अगेन वही चीज करूंगा अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, मतलब कि Q, ये पॉइंट M है, सो QM अपॉन MR, QM अपॉन MR शुड बी इक्वल टू QP अपॉन PR, QP अपॉन PR, इजंट इट। अब एक एक का रेशियो निकालते हैं। QM अपॉन MR की वैल्यू कितनी हो रही है, QM अपॉन MR इज इक्वल टू, QM कितना है 3.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा I can write it as 36 divided by 40, so I can write this one as 9 by 10. Okay, अब अगला देखते हैं QP अपॉन PR, QP अपॉन PR, QP की वैल्यू कितनी है 9, RP या PR की वैल्यू कितनी है 10, as this and this are equal, isn't it? QM अपॉन MR की वैल्यू कितनी आ रही है 9 by 10, QP अपॉन PR की वैल्यू भी कितनी आ रही है 9 by 10। All we needed to do is QM upon MR को मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, so the ratio came out to be the same. So as the ratio of the two sides of the triangle is equal to the ratio of the side to which the angle bisector cuts that side, so because वो दोनों ratios same है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि the segment PM is angle bisector of angle P। ठीक है, मतलब कि वो P को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? और सिर्फ मैंने क्या किया इसमें, हर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ रेशियोज को चेक करना था, वेदर द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी द सेम और नॉट। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पीएम इज इक्वल टू 15। अब मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ ये है हमारा ट्राइंगल, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज N and M। ओके, PM इज इक्वल टू 15। PM कितना है 15, PQ इज 25, PQ इज मतलब दिस होल इज 25, PR इज 20, PR मतलब कि ये पूरा कितना है 20। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई नीड टू फाइंड आउट दिस साइड RQ। मुझे state whether line NM is parallel to RQ, give reason। okay, मुझे पता करना है कि NM जो है वो RQ से पैरेलल होगी या नहीं, और एक चीज मुझे पता है NR जो है that is equal to 8। so NR कौन सा है, okay sorry, this is R, this is Q, तो NR is 8, ये भी मुझे पता है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है, NM is parallel to RQ, this is something I need to prove। अब मुझे what are the things that are given to me, only thing that I know is that ठीक है, given क्या क्या है मुझे, P in triangle PQR, इसके अंदर मुझे क्या क्या पता है, PR is equal to 25, PR is equal to, sorry values change होगी, PR is equal to 20, this is 25, 20, and then NR is equal to 8, NR is equal to 8, PM is equal to 15, PM is equal to 15, और PQ is equal to 25, PQ is equal to 25। ओके, अब मुझे NR पता है, मुझे PM पता है, और मुझे एक चीज पता है, क्या PR कितना है, PR is equal to 20, isn't it? बट PR को मैं लिख सकता हूं PN plus NR, so PN plus NR is equal to PR, है ना। PR क्या है, ये दिस और दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो PR बन जाएगा। सो PN plus NR is equal to PR, which is equal to 20। PN की वैल्यू मुझे पता है नहीं, सो PN को एज इट इज रखते हैं। NR की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 8 इज इक्वल टू PR की वैल्यू कितनी है 20। सो PN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल टर्न आउट टू बी 12। ठीक है, मुझे PN की वैल्यू मिल गई, ये कितना आ रहा है मेरे पास 12।
अब इसकी बात करते हैं पीएम की, सॉरी पीक्यू की। पीक्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, isn't it? PQ कितना है 25. Again PQ can also be written as PM upon MQ. So PM upon M plus MQ, sorry PM plus MQ. So PM plus MQ is equal to 25. PM कितना है 15. So 15 plus MQ is equal to 25. MQ की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? MQ की वैल्यू आ रही है 25 minus 15, that is equal to 10. ठीक है, तो MQ की वैल्यू भी कितनी आ गई 10. अब मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे उसको पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव करना होगा. अब मैं सबसे पहले रेशियो निकालता हूं, Pn अपॉन Nr. Pn अपॉन Nr उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12/8 विच विल बी इक्वल टू 3/2. 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, कितना आ रहा है 3/2. इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई 10. ठीक है, अब मैं अगर Pm अपॉन MQ की वैल्यू निकालू तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10. 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, दिस विल अगेन कम आउट टू बी 3/2. एज द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, ठीक है, तो फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ. सो आई कैन राइट इट एज Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ. देयरफॉर line MN is parallel to line RQ. Q और रीजन क्या देंगे हम लोग इसका, कॉन्वर्स ऑफ BPT. कॉन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर कोई एक लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट हमारी इंटरनली पहली बात तो हमारे ट्राइंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है एंड इट्स डिवाइड द टू साइड्स इन सच अ रेशियो दैट द रेशियो ऑफ वन साइड, तो मतलब कि Pn अपॉन Nr is equal to the ratio in which it divides the other side, मतलब कि Pm upon MQ. As though both the ratios are coming out to be the same, I can directly say that both of the triangle, sorry, that the line MN is parallel to line RQ. और वो Q क्योंकि converse of BPT. Converse of BPT मतलब BPT का उल्टा. BPT क्या होता है, अगेन जब लाइन पैरेलल होती है तो मैं उसको इस रेशियो में डिवाइड कर सकता हूं, इसलिए हमने देखा था. ठीक है, मतलब कि this upon this should be equal to this upon this. कब, अगर ये पैरेलल होगी. सेम वे हमने उसका उल्टा यूज किया, मतलब हमने लिख दिया अगर this upon this is equal to this upon this, then the lines will be equal to each other. Sorry, the lines will be parallel to each other. That is what we say converse of BPT. That's it. Okay, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. The third question is in triangle MNP, NQ is bisector of angle N. क्या कहा गया है? This is question number 3. In triangle MNP, these are given. Okay. MNP के अंदर NQ is bisector of angle N. NQ bisects angle N. और क्या पता है मुझे, MN is equal to 5. MN is equal to 5. PN is equal to 7. PN is equal to 7. MQ is equal to 2.5. MQ is equal to 2.5. मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ QP. ठीक है, मतलब कि टू फाइंड QP. ओके, अब मेरे पास एक ट्राइंगल है जो कुछ द फिगर इज गिवन, अगर नहीं भी गिवन होता तो मुझे एक चीज पता है, क्या है ट्राइंगल, क्या है MNP. मैं MNP इस तरीके से नाम दे देता हूं. द डायग्राम इन द बुक इज डिफरेंट. मैं अगर आई एम अज्यूमिंग कि मुझे डायग्राम नहीं गिवन है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, आई एम ड्राइंग इट इन दैट वे. MNP के अंदर क्या कहा है, NQ बाइसेक्ट्स एंगल N. NQ मतलब कि ये है NQ बाइसेक्ट्स एंगल N, मतलब कि ये और ये सेम है, isn't it? अब मुझे क्या पता है कि MN इज इक्वल टू 5. MN कितना है 5 है. PN कितना है 7 है. MQ कितना है, दिस इज 2.5. मुझे QP की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एज, ठीक है, सॉल्यूशन एज NQ बाइसेक्ट्स एंगल N. NQ क्या है, एंगल N को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं MN डिवाइडेड बाय NP
should be, मतलब कि the ratio of two sides should be equal to ratio of the sides in which the angle the bisector divides the other two side. The other side मतलब कि the ratio of remaining sides of the triangle should be equal to, मतलब कि mn upon np should be equal to the ratio of the side in the ratio in which the angle bisector divides the third side. मतलब कि जो तीसरी साइड बची हुई है उसको ये एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो, वो mq अपॉन qp. सो mq अपॉन qp हमेशा याद रखना, अगर पहले आप mn ले रहे हो तो mq हमेशा न्यूमरेटर पहले आएगा, ठीक है, और अगर np को पहले लेते हो तो qp पहले आएगा. इसीलिए देखा mn अपॉन np लिखा तो mn के साथ मैंने इक्वल टू में mq लिखा, mn अपॉन mq, ठीक है, अपॉन np शुड बी इक्वल टू, यहां पहले मैंने कौन सा लिया था mn, तो उसके साइड वाली साइड उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई mq. सो mq अपॉन qp इस तरीके से हमेशा लेना होता है. अब mn की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय np कितना है 7, दिस इज इक्वल टू mq. नाउ mq इज 2.5 डिवाइडेड बाय qp. सो qp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, qp विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5. अब ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, सो qp विल बी इक्वल टू 3.5. अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा मुझे इसके लिए. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. मैंने किस चीज को यूज किया है, ये रेशियो लिखने के लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इस टाइप का हम एक क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, isn't it? So this was quite easier one. All we had to do is to put the values in the form of ratios. एक बार उसके अंदर उन रेशियो के फॉर्म में लिखा और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया. All we needed to find out कैन इजीली निकल सकता है कि जिस भी चीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो उसकी वैल्यू. चलते हैं अब डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. ओके, फोर्थ वन इज क्वाइट सिंपल. इन अ trapezium ABCD, AB is parallel to PQ. ठीक है, मुझे क्या ABCD के अंदर कुछ इस तरीके से है हमारा ट्रेपेजियम. ओके, दिस इज A B C, दिस इज D. ठीक है, क्या कहा गया है, AB is parallel to PQ. AB किसके पैरेलल है, PQ के. सो दिस इज P, दिस इज Q, isn't it? तो अब मुझे क्या कहा गया है कि इस, ठीक है, मतलब कि AB is parallel to PQ is parallel to DC. गिवन क्या है, गिवन इज AB is parallel to PQ is parallel to DC. ये चीज मुझे गिवन है. AP is equal to 15. AP कितना है, ये 15 है. PD is equal to 12. PD कितना है, 12 है. एंड देन QC कितना है, 14 है. QC इज 14. एंड BQ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. BQ की वैल्यू मुझे नहीं पता. ठीक है, अब हम एक थ्योरम देख चुके हैं. कौन सी थी, कि अगर तीन लाइंस पैरेलल में हो और दो ट्रांसवर्सल्स उन दोनों पैरेलल लाइंस को ड्रॉ की जाए, सो द रेशियो ऑफ इन विच द थ्री लाइंस डिवाइड्स द टू ट्रांसवर्सल, वो रेशियो कौन से होंगे, ये तीन लाइन इन दोनों ट्रांसवर्सल को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, AP डिवाइडेड बाय PD, it should be equal to BQ divided by QC, isn't it? So ratio, and what is it, this is the theorem of three parallel lines. ठीक है, so इस रेशियो में वो डिवाइड करेगी उसको. So I need to find the value of BQ. Okay, so इसके अंदर AP upon PD should be equal to BQ upon QC. BQ upon QC. अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. AP कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू BQ डिवाइडेड बाय 14. सो BQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 12. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 एंड देन ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 7 5 35 बाय 2 which is equal to 17.5. So 17.5 is the value of BQ. 17.5. ठीक है, just cross checking it once. ये 15 by 12, BQ by 14,
14 into 15 divided by 12. This is 5 by 4, and then this is 7 by 2, 35 by 2. Yes, 17.5 is the value of BQ. इसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ जो एंगल ऑफ, और इसका रीजन क्या है, एंगल सॉरी थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल साइड्स, या फिर आप पूरा थ्योरम भी लिख सकते हो, दैट व्हेनेवर हम 3 पैरेलल साइड्स, whenever there are 3 parallel sides and 2 transversals are drawn along those 3 parallel sides, then the ratio in which the 3 parallel sides divides the 2 transversals is always equal. अब वो 2 transversals को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, अगेन AP upon PD is equal to BQ upon QC. ये हमने जिसको यूज किया, isn't it? So this is all we had to use to solve this or to find the value of BQ. Okay. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड QP यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर. सिर्फ एक फिगर गिवन है और मुझे उसके अंदर QP की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. द फिगर इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज N M P, this is 14, this is 40, this is 25, और ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए गए हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन. गिवन इज ये साइड की वैल्यू कुछ गिवन होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू Q, मतलब इसका नाम इस पॉइंट का. गिवन इज NQ बाइसेक्ट्स एंगल N, ये एक चीज मुझे गिवन है. MN इज इक्वल टू 25, MN इज इक्वल टू 25, NP इज इक्वल टू 40, NP इज इक्वल टू 40, और MQ इज इक्वल टू 14, MQ इज इक्वल टू 14. ये चीजें मुझे गिवन है. What I need to find? I need to find the value of QP. Okay, I know one thing, that MN divided by NP is equal to MQ divided by QP. अगेन रीजन क्या होगा इसका, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो अब MN की वैल्यू कितनी है, MN इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय NP की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू MQ कितना है 14 डिवाइडेड बाय QP. मुझे QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो QP विल बी इक्वल टू 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25. अब इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाने वाला 14 इंटू 8 इज 32, 8 9 10 11, 112 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 22.4. So 22.4 is the value of QP. Okay, so इस तरीके से हमने अगेन क्या किया, हाउ इसके अंदर तो कुछ गिवन भी नहीं था, सिर्फ एक डायग्राम गिवन था. ऑल वी हैड टू डू इज टू एनालाइज द डायग्राम प्रॉपरली कि क्या क्या गिवन है. और मोस्टली सबसे पहले अगर आपको कभी भी डायग्राम गिवन है तो ये चेक करो कौन से एंगल सेम है. जिसे इसके अंदर ये गिवन था और ये सिंबल है कि ये दोनों सेम सिंबल गिवन है, मतलब कि वो दोनों सेम है. ओके, मतलब कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है वाया N एंड Q. सो इस तरीके से वट एवर इज गिवन टू अस कैन बी फाइंड आउट, सॉरी कैन बी यूज टू फाइंड आउट द गिवन, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन दैट इज बीइंग आस्क्ड. ओके, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इवन इफ नथिंग इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन.